जिन्ह जिन्ह संबल ना कियो अस्पुर पाटन आए पाए झाली करे दिन आथे संबल कियो न जाए। जिन्ह जिन्ह संबल ना कियो, संबल कहते हैं खर्च। जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, बाजार में जब आप जाते हैं उसके पहले आप खर्च करने के लिए कुछ पैसे जेब में लेते हैं कि हमें कोई चीज़ हमें खरीदना है, सब्जी, खाने पीने की चीज़ें, घर की वस्तुएं खरीदने के लिए हम पैसा रखते हैं। इसी प्रकार से साहब कहते हैं जो जो लोग जिन्ह जिन्ह संबल ना कियो, तो यहाँ का संबल का अर्थ यहाँ पर है, यदि हम भौतिक रूप से लेंगे तो खर्च करने के लिए पैसा होता है, और आध्यात्मिक रूप से लेंगे तो संबल मतलब धर्म भक्ति सत्संग, ये संबल का अर्थ है। ये आध्यात्मिक चीज, आध्यात्मिक वस्तु है भक्ति ज्ञान। जिन्ह जिन्ह संबल ना कियो, जो जो लोग इस संसार में आकर के, संत समाज में आकर के, दुनिया में आकर के धर्म भक्ति नहीं किया, अस्पुर पाटन आए पाए, अस्पुर पाटन पाए। पूर्व और पाटन, पाटन और पूर्व का मतलब होता है यहाँ पर, कभी कभी यूपी जब आप जाएंगे तो उसमें पूर्वा होता है, पूर्वा। एक गांव में 7 पूर्वा, एक गांव में 5 पूर्वा, तो उसको पूर्वा कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पारा। तो एक गांव में फोकट पारा, भाठा पारा, ये पारा, वो पारा, तो अलग अलग बीच पारा, बीघा पारा, तेली पारा, साहू पारा, सब अलग अलग नाम, शीतला पारा। तो इसी प्रकार से एक गांव में जैसे कई पूर्वा होता है, ऐसे एक पाटन, पाटन एक गांव हो गया, उसके पूर्वा छोटे छोटे, और कई पूर्वा मिला करके एक ग्राम बनता है। अभी तो सरकार ने जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो सरकार ने अब पंचायत को छोटा छोटा कर दिए हैं। पहले एक गांव में 5 गांव मिला करके एक पंचायत होता था, अब उसको 2 गांव करके एक पंचायत कर दी। जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या के हिसाब से पंचायत को छोटा छोटा कर दिए ताकि लोगों को सुविधा रहे। जैसे अनाज बांटना है, तेल बांटना है, कपड़ा बांटना है, तो जो भी बांटना है जनता को, उसी के अनुसार से सरकार ने उसको पंचायत को छोटा छोटा कर दिया है। सब कहते हैं अस्पुर पाटन पाए, तो ऐसा गांव पा करके आध्यात्मिक में आप क्या लोगे इसको, आध्यात्मिक में आप लोगे ये नर रूपी पूर्वा पाटन, आपको नर शरीर मिला। इससे बड़ा और कोई आपको गांव अथवा शहर आपको नहीं मिलने वाला है। तो कहते हैं ये अस्पुर पाटन पाए। अब पाटन थोड़ा बड़ा होता था, जहाँ पर बड़ा बड़ा, मैं इधर गया था नगरी के तरफ, तो सबसे बड़ा बाजार नगरी, उसके बाद में देखा तो कुंदई बोरई बड़ा बाजार, जहाँ आसपास के हजारों लोग जा करके वहाँ पर अपना खरीदारी करते हैं। यहाँ पर देखिए इधर तो सबसे बड़ा बाजार भखारा बाजार, यहाँ भी देखेंगे तो नया पार्क बाजार, ये अभनपुर का बाजार, तो इसको लोग पाटन बोलते थे, जहाँ पर बड़ा बाजार होता था। इसी प्रकार से साहब जी कहते हैं सत्संग रूपी बाजार, ऐसा बड़ा बाजार आपको ये नर्तन रूपी पुर मिला, पाटन मिला,
और इसमें सत्संग रूपी आपको बाजार मिला, फिर भी आप वहां खरीदारी नहीं किए, सत्संग नहीं किए, भजन नहीं किए, भक्ति नहीं किए, तो साहब कहते हैं झाली पर एक दिन आते। इसका शुद्ध अर्थ होगा बीजक में, ऐसा सुंदर न शरीर पा करके, सत्संग पा करके आपने संबंध नहीं किया, धर्म भक्ति नहीं किया, तो होगा क्या? झाली पर एक दिन आते। झाली, झाली मतलब वृद्धावस्था। झाली एक प्रकार का कहते नहीं, झोल, चमड़ी लटक जाती है, आंख से दिखाई नहीं देती है, कान से सुनाई नहीं देता है, दांत सारे झड़ जाते हैं और कमर झुक जाती है, बाह में ताकत नहीं होती है। उस समय हम सोचते हैं कि अब हम भजन करेंगे, सारी जवानी निकल जाती है। संत लोग कहते हैं जब से चेते तब से सही, और कहाँ कभी जान दे वही। आपको जब से आपको ज्ञान हो जाए तभी से आपको भक्ति में, धर्म में, सत्संग में, साधना में आपको लग जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं शादी हो जाए, 2-4 बच्चे हो जाएं, दुनिया को देख लें, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जब से आपको सत्संग, भक्ति, वैराग्य, सद्ज्ञान मिले तभी आपको उस मार्ग को आपको चल देना चाहिए। सब कहते हैं झाली परे दिन आते। वृद्धा अवस्था जब आ जाती है तो उस समय कहते हैं आथिये। आथिये जो है शब्द है यूपी का, आथवे। देखो वो सूर्य आथिये क्यों जा रहा है? आथिये मतलब डूबना, डूबना। सूर्य जब डूबता है उसको बोलते हैं आथवे, डूबने की ओर जा रहा है। जैसे कहते हैं जैसे दिन है वो खिसक जाता है, इसका मतलब है कि सूर्य डूबने की ओर जा रहा है। सब कहते हैं संबल की ओर न जाए। अवस्था जब खिसक जाएगी, बुढ़ापा जब आ जाएगा, तब आप कहोगे कि मैं भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, साधना करूंगा। उस समय फिर आप भक्ति भजन आप नहीं कर सकते। उस समय तो केवल आपको पछतावा मिलेगा, हाय मैंने ऐसा सुंदर नर्तन पा करके कुछ नहीं किया। तो साहब जी ने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया था, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने। मनुष्य जन्म लेता है रोते रोते, जीता है शिकायत करते करते, और मरता है पछताते पछताते। जीवन में केवल 3 केंद्र बिंदु रह जाता है, रोते रोते, पछताते पछताते, शिकायत करते करते हम पूरा जीवन को बिता देते हैं। इस साखी का भाव यही है कि जब आप स्वस्थ हैं, आपके पास में अवस्था है, जवानी है, तभी आपको ऐसा सुंदर नर शरीर पा करके सत्संग, भजन, दान, धर्म, साधना, भक्ति करनी चाहिए। अवस्था, वृद्धावस्था जब आ जाएगी और जैसे सूर्य जैसे डूबता है उसी प्रकार से आपकी जवानी डूब जाएगी। उस समय आप सोचोगे कि मैं कुछ करूंगा, तो उस समय आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए संबल जो करना है, खरीदारी जो करना है, भक्ति जो करना है, भजन जो करना है, वो आप वर्तमान में कीजिए। और साहब जी जगह लिखे हैं वर्तमान ही जीवन है। सदगुरु विशाल देव ने कहा भविष्य देह नीच छोटी है, भूत न आवे हाथ, वर्तमान चिंता हरे तब कस हो सनाथ। आप लोगों को याद होगा ठेठा में मैं गया था पिछले साल, गुरभूषण साहब भी आए थे, तो मैं एक कोटेशन उठाया था, लाइफ इज नाउ। वर्तमान ही आपका जीवन है। फ्यूचर इज लाइक दैट योर ड्रीम। फ्यूचर है वो स्वप्न के समान है, और यस्टरडे नेवर कम, कल कभी आने वाला नहीं है। इसलिए टुडे एंड नाउ इज योर लाइफ।
अथवा ये कहिए कि लाइफ इज नाउ, वर्तमान में ही आपका जीवन है, अभी का जो जीवन है। तो ये इशारा करता है गुरु कबीर का शब्द।